तो हमारे साथ मौजूद है पप्पू जी। आज आपके लिए बड़ा दिन है, किस तरह से इसको देखते हैं? सर 5 साल इंटू 24 घंटा हम सेवा करते हैं ना। हमको एक दिन चुनाव नहीं लड़ते, चुनाव रैली लड़ते हैं। कोरोना में, बाढ़ में, हर चीज़ों में चुनाव लड़ते हैं, हर चीज़ों में। जीवन में कोई ऐसा चीज़ नहीं है, आप उठा करके देख लीजिए कि 24 घंटा लोगों के बीच रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं, न्याय के लिए, मदद के लिए, सेवा के लिए। चुनाव का क्या उचित है? बस ये एक परंपरा है जिसको मैं निर्वहन कर रहा हूँ। पूर्णिया मुझे लड़ना था और सभी देश के लोगों के आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं। दिल में मैंने जगह बनाई है। हर जाति, धर्म, मजहब की राजनीति को मैंने यहाँ खत्म की है। एक नई शुरुआत हुआ है, एक नए इतिहास की शुरुआत हुई है। एक नया 4 जून के बाद राजनीतिक इतिहास बनेंगे। जिस किसी ने इतने आज़ादी के बाद महाभारत की पटकथा लिखी है, वो महाभारत पूर्ण भी होगा। और मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि किन किन लोगों ने यहाँ, सभी लोग जदयू को जिताने आए, विपक्ष और सत्ता पक्ष एक हो गया, तंग इतना किए गए जिसका हिसाब नहीं है। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ भैया। मेरी अपनी गाड़ी और घाट की गाड़ी ये कर लिया जाए, स्विच ऑफ ये कर लिया जाए। तेजस्वी यादव यहाँ पर कैंप किए रहे 3 दिनों तक। सर क्रिकेट भी खेले, गाड़ी भी दिलवाए, अपराधियों को, सजावता को साथ भी रखे, माँ बहन भी करवाए और मरवाने की साजिश भी रचवाए। उन्होंने जो उनके साथ था बोला औकात है हिम्मत उससे लड़ने की। अरे हमको सही में औकात नहीं है बड़े राजा से, छोटे राजा से लड़ने की। कल बड़े राजा ने भी अपील की है सिर्फ पूर्णिया के लिए। सही में हैसियत नहीं है। और अली बाबा 40 चोर हम सुनते थे यहाँ, तो सभी लोग, मुख्यमंत्री जी 3 दिन रह गए, पद यात्रा किए, 3 दिन आए, 3 दिन यहाँ स्टे कर दिए। प्रधानमंत्री जी सबसे पहले यहीं पर आ गए, सभी ताकत यहीं लग गई, सभी पैसे। अब कल शाम में हमने सुना कि जिसको मैं बहुत मानता हूँ उसने पर्सनली इस नाम लेकर के यहाँ का आशीर्वाद मांगा। तो भैया आप आ करके नकारात्मक काम कीजिए, निगेटिविटी करिए। आप आइए ना, आप अपनी राजनीति करिए। आप पहले भी किए हैं। आप जब पहली बार पिताजी आए थे तो 53-57 हज़ार वोट प्राप्त किए थे। 2 बार आप 20,000-28,000 वोट प्राप्त किए। इस बार जनता आपको कितना वोट देगी वो तो आपको 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से वो निगेटिव राजनीति करके यहाँ से गए, क्रिमिनल्स को साथ बैठा के मंच पर ले जाके, और सिर्फ यदि उनकी माँ बहन को गाली दी जाती, घर में ढुक के मारेंगे, गोली को मारेंगे, यह कहना पप्पू यादव को मैं लगातार लिखता रहा चुनाव आयोग को। उस तरह साजिश के हिसाब बगल में कटिहार में DSP हैं अभिजीत, उसने बदमाशी किया, वो साजिश का हिस्सा कर दिया। एक तरफ पप्पू यादव हैं, दूसरी तरफ NDA और फिर महागठबंधन है। किस तरह का मुकाबला देखते हैं आप? सर मुकाबला और मैं नहीं जाऊंगा। पूरा पूर्णिया की जनता एक तरफा आशीर्वाद दिया है। कहीं दूर दूर तक वोटिंग का, मुकाबला का, आशीर्वाद का कोई मतलब नहीं है। मैं इतना जानता हूँ, हर परिस्थिति में आप इतना जानिए कि आज आपको दिख जाएगा कि जनता वन साइडेड है। जनता सिर्फ अपने बेटे को चाहते हैं। जनता ने इस चुनाव को इतिहास बनाने के लिए बनेगा। ये जनता का चुनाव हो चुका है। इस पूर्णिया के मान सम्मान का चुनाव है। ये MP का चुनाव नहीं है, ये पप्पू का चुनाव नहीं है। ये संदेश जाएगा इस देश में, नो कास्ट, नो रिलीजन, सिर्फ एक बेटा और नई पॉलिटिकल राजनीति की शुरुआत, एक इतिहास लिखा जाएगा। और 4 जून के बाद पूर्णिया और बिहार से एक इतिहास के साथ दिशा दी जाएगी। आखिरी सवाल ये कि पप्पू यादव पर ये आरोप लगा कि आपने तेजस्वी यादव के जो रोड से थे उसमें आपने हंगामा कराया, पत्थर फेंकवाया। मुझको तो समझ में नहीं आती, तो सामने में होंगे ना, पत्थर होगी, हंगामा होगा। वो तो जब से यहाँ रह रहे हैं तब से उनके खिलाफ नारा पब्लिक दे रही है। जलालगढ़ में, कोढ़ा में तो इतने नारा दी उन्होंने, तो कह दिया अरे भैया क्यों नहीं दे रहे हो तो हमको मत दो ना। अपने कैंडिडेट के बारे में क्या नाम है, नाम नहीं जानते हैं, आप दे दो ना NDA को। सब जगह बोले, साफ साफ मैं कह रहा हूँ, सुन रहे हो ना, NDA को दे दो। तो ये तो सभी जगह, अब तो कोसी सीमांचल इन्हें बता देगा। आप भूल जाइए, कांग्रेस छोड़ के कोई नहीं जीतेगी, कटिहार हो या किशनगंज। इनको पता चल जाएगा कि ये
इन्होंने कितना बड़ा महापाप किया है। और एक ऐसे आदमी के साथ, गौ आदमी के साथ उसने जहर उगला है और उसको पूरी ताकत के साथ यहाँ बैठ करके मारने की साजिश की है। पॉलिटिकल डेथ, व्यक्तिगत सर, व्यक्तिगत आप पता कर लीजिए हु इज द क्रिमिनल। और ये मंच पे क्या कर रहे थे, उसकी गाड़ी में बैठ के क्या कर रहे थे, और वो आरोप लगा रहा है क्रिमिनल, क्रिमिनल और कोई नहीं। वो जो सजायाफ्ता 8 साल का उसने आरोप लगाया, उसको देखिए ना, जेल से निकला और इनके मंच पे है, और वो कह रहा है कि मैं मार दूंगा इसको, घर ढूक के मारूंगा, ये राजा से लड़ेगा, नाम लेके लड़के दिखा, हमको मार दूंगा तुमको 2 दिन के अंदर। तो सर उसके बावजूद इस तरह की बात आती है, और सब माफिया यहाँ आकर के इन लोगों का सपोर्ट करता है, जदयू का, सारे लोग बिहार भर के, और सब पैसे वाला आकर के यहाँ पर पप्पू यादव हराओ, सारे दल पप्पू हराओ। लेकिन सारे दल के वोटर पप्पू यादव को बेटे की तरह जिताना, सारे दल के वर्कर, सारे जाति धर्म मजहब के लोग पप्पू यादव के साथ पप्पू परिवार के रूप में खड़ा है, और ये इतिहास लिखा जाएगा। मुझे ब्लेसिंग मिली, मैं सबको थैंक्स करता हूँ। तो ये थे पप्पू यादव, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि पूर्णिया इतिहास रचने की तैयारी में है। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि पप्पू यादव काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं।